ना कि जिसने भी अभी तक अपने खेल खेले हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। आपको प्रॉपर्टी से भी कुछ अलग करने की कोशिश की गई? कि या तो आप इंडस्ट्री छोड़ दो या तो अपनी मार्क को लेके यहाँ से निकल जाओ इस सोसाइटी से। खुद की बॉडी को लेकर, खुद के थॉट्स को लेकर आजादी कितनी जरूरी है फरहाना भट्ट के लिए? जिस भी शख्स ने आज तक मेरी जिंदगी में मेरी फ्रीडम पे हाथ डालने की कोशिश की ना, उस शख्स ने मुझसे हाथ धोए हैं। मोहब्बत के बारे में क्या व्यूज है आपके? कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसको सबसे ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है। Hi, this is Farhana Bhatt and you are watching Memorable Conversations with Faridoon Shahriar. आपने जिक्र किया किस तरीके से आपको कपड़े पहनने के ऊपर और आपके जो एम्बिशंस थे, आपके जो परसूट्स थे, किस तरीके से आपको रोकने की कोशिश की गई एंड द वे यू वर लिटरली ट्राई टू बी terrorized in a way. आप जिस चीज से आप गुजरी हैं, आपको डर नहीं लगता? because you know anyone will be scared to just mouth the opinions so openly about a lot of things. मैं अपनी अगर बात करूं, मुझे आज तक लाइफ में जिन भी चीजों का खौफ था, मैं उन चीजों से गुजर चुकी हूँ। तो अब मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे किस चीज का खौफ होना चाहिए। जिस भी मतलब सिचुएशन वाइज या एज के आगे आगे पड़ाव पे आते हुए जिन भी चीजों का मुझे खौफ होना चाहिए या खौफ होना चाहिए था, वो चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं। मैं उनके साथ डील कर चुकी हूँ, मैं सरवाइव कर चुकी हूँ। तो आई डोंट नो आगे अब ऐसा क्या है जो मुझे डरा सकता है। तो लिहाजा वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी लाइफ में कि मुझे डर नहीं लगता लोगों से, सिचुएशन से या किसी भी चीज से। So in a way, the Kashmir that you talk about, it comes across in a very positive light. Maybe you are doing a lot for Kashmir and Kashmiris in general as well in terms of bridging the gap जो at times आ जाता है। देखिए, मेरे इंटेंशन हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, प्योर रहे हैं कश्मीर को लेके, कश्मीरियों को लेके। हालांकि मुझे वहां पे भी बहुत हद तक मिसअंडरस्टैंड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि मेरे से काफी लोग हैं कश्मीर में, मेल फीमेल, मतलब द होल यूथ सेक्टर ऑफ कश्मीर, जो कि जिनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है किसी भी फील्ड, किसी भी करियर को लेके। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कीप देयर माइंडसेट पॉजिटिव, क्योंकि द मोमेंट आप एक तो उस एनवायरनमेंट में हो, कश्मीर का तो सबको पता है कि कितना इंटेंस सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, मतलब एब्रप्टली सब कुछ ठीक होगा एंड कट टू एवरीथिंग इज गॉन, लाइक इंटरनेट इज गॉन, कम्युनिकेशन इज गॉन। उस समय पे आप कैसे अपनी सैनिटी रखोगे, कैसे अपने माइंड को सही डायरेक्शन में रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अकेली आई नो इतना कंट्रीब्यूट शायद ही नहीं कर पाऊँ पूरी लाइफ में, लेकिन वही है कि जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैंने किया है, करती आ रही हूँ, आगे भी करूंगी। क्योंकि एट द एंड ऐसा होता है, अगर मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ 1 या 2% करूँ, चाहे वो मुझे अच्छा माने, बुरा माने, मुझसे नफरत करे और व्हाटसएवर। लेकिन मुझे अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्यार है आज भी। जब मुझे पता चला, मैंने काफी जगह बोला भी है कि कश्मीरी लोग ड्यूरिंग द टाइम जब मैं बिग बॉस में थी, तो उनने मुझे ऐसे बुलाया कि अपना, हमारी फरहाना एंड ऑल। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो लोग मुझे अपना बुला रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर हैपन इन द पास्ट। क्योंकि मैं बहुत ही ओपिनियनेटेड लड़की हूँ, हर एक चीज से मेरा अलग स्टैंड रहता है, नो मैटर कि पूरे वैली का क्या नैरेटिव है। बट अगर मुझे लगता है कि कोई और चीज है जो हकीकत है, तो मैं उस चीज का स्टैंड लूंगी। तो काफी बार मुझे बहुत बैकलैश मिला है, इस चीज को हेट मिला है, इस चीज को लेके बहुत ही बार मुझे नीचे गिराने की कोशिश की गई है। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपके व्यूज, आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हो उनमें हकीकत है, आपके पास एविडेंसेस है, आपके पास लोगों का सपोर्ट है, तो आप किसी चीज से डरते नहीं हो। क्योंकि इवेंचुअली सच जो हकीकत है, हकीकत सामने आ ही जाती है। किसी ना किसी दिन हर एक इंसान हकीकत से रूबरू होता ही है। और मुझे लगता है कश्मीर के लोगों ने बहुत सफर किया है ऑल दीज इयर्स, हमारे यूथ ने बहुत सफर किया है। वी हैव PhD स्कॉलर्स जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और गलत डायरेक्शंस में चले जाते हैं। तो बहुत ही ऐसे लोगों को खोना, मुझे लगता है पूरे देश के लिए बदकिस्मती की बात है। तो अगर कलेक्टिवली हम सब, या मैं अपने साइड से इंडिविजुअली, कोई भी कुछ भी किसी हद तक कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी तरह, तो आई थिंक करना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे ना कतरा कतरा ही समंदर बनता है। तो लिहाजा अभी भी कर रही हूँ, मैं करना चाहूंगी, आगे भी करूंगी जिस हद तक मेरे से हो सके। कश्मीर की इमेज, जैसे लोग कश्मीर के हैं, बहुत प्यारे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो एक साइड पूरी दुनिया को दिखे। जो भी हुआ है अभी तक कश्मीर के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है।
मतलब कोई भी इंसान, किसी भी देश का इंसान वो सब डिजर्व नहीं करता, जो भी चीजें उनने देखी है लाइफ में, या उनको प्यादा बना के जिसने भी अभी तक अपने खेल खेला है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। मैं चाहती हूँ कि कश्मीरी जो हो वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो उभरे इन सारी सिचुएशन से, वो लोग अपने फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे जाए। एटलीस्ट जो कमिंग जनरेशन हो वो एक, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज हो। मतलब मैं कश्मीर को आने वाले कई सालों में एक अलग कश्मीर देखना चाहती हूँ, लेकिन वो तभी होगा जब हम जो खुद कश्मीर के इनहेबिटेंट्स हैं वो स्टेप्स आगे ले, लोगों की सोच बदलने में, लोगों को किसी सिचुएशन को परसीव करने का तरीका उसको बदल।